Welcome back, friends. Let's start with the last part of the chapter, that is short sums. आज हम लोग टेक्स्ट बुक के फाइनल एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट सम्स दिए हुए हैं वो सारे शॉर्ट सम्स यहाँ पे करने वाले हैं. सम ऑफ द शॉर्ट सम्स आर रियली फैंटास्टिक. मैं आपको वहां पे स्टार मार्क करवाऊंगा सो दैट आपको पता चलेगी जब भी हम लोग इस चैप्टर के रिवीजन के लिए आते हैं वो वाले सम्स तो हमें स्पेसिफिकली अच्छे से देखने हैं. फ्रेंड्स, कम ऑन टू पेज नंबर 115. इट्स सेक्शन बी. फ्रेंड्स, वैसे तो सेक्शन बी के अंदर वन लाइन आंसर होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मैंने देखा तो उसमें कुछ कुछ शॉर्ट सम्स दिए हुए हैं. लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 8. मीडियन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 55. ऑलराइट, 10 ऑब्जर्वेशन का मीडियन दिया हुआ है 55. if the value of largest observation is increased from 100 to 110, find the new median. फ्रेंड्स, आप मुझे लॉजिकली बताइए मीडियन क्या होता है. हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको क्या करते हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. डू यू नो डू यू नो मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज. मतलब क्या हुआ, हम लोग बीच में जो ऑब्जर्वेशन आता है उसको मीडियन डिक्लेयर कर देते हैं. नाउ फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर मिडल ऑब्जर्वेशन को अगर आपको मीडियन डिक्लेयर करना है तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में अगर कोई चेंजेस आए भी तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय आंसर. फ्रेंड्स देखिए, एक ऐसा लाइन है जिसमें से आपको मिडल ऑब्जर्वेशन को क्या डिक्लेयर करना है, मीडियन डिक्लेयर करना है. ऑब्वियसली ये जो नंबर लाइन है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. दैट्स द प्री रिक्विजिट ऑफ फाइंडिंग आउट मीडियन. अब यार आप लोग यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन को चेंज भी करते हो, 100 से 110 भी करते हो, क्या फर्क पड़ने वाला है. ओके क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है, मुझे तो सेंटर मोस्ट जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा उसको ही एज एन आंसर डिक्लेयर करना है. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव टू आंसर मीडियन इज गोइंग टू रिमेन 10 ओनली. क्योंकि अगर आप कोई हाईएस्ट या लोएस्ट ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी डिफरेंस करते हो ऑब्जर्वेशन में, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय आंसर. ऑलराइट. Mean of variable x is 9. Okay, variable x का mean है 9. What is the mean of variable y? That is y is equal to x plus 4. Friends, simple. 9 plus 4 is equal to 13. अब देखिए x के हर एक एलिमेंट में अगर चार चार मुझे ऐड करने हैं तो आंसर में भी y बार में भी क्या करना पड़ेगा, मुझे चार चार ऐड करना पड़ेगा. दैट मींस व्हाट, 9 plus 4 is equal to 13. फाइंड द मॉडल वैल्यू. फ्रेंड्स 10 नंबर के सम के अंदर मोड फाइंड करना है. नाउ फ्रेंड्स, मोड में हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्या देखा था, जहां पे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो एक्सआई होगी उसे हम लोग मोड डिक्लेयर कर देंगे. याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने आपको बताया था ना कोई कॉलम प्रिपेयर करना है ना ही आप लोगों को कोई फॉर्मूला रखना है. ऑलराइट, सो 48 के सामने जो भी होगा सो यहाँ पे MO इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर देंगे. फ्रेंड्स नेक्स्ट वन, इफ arithmetic mean of two number is 5, if one number is 6, find the other number. फ्रेंड्स देखिए करते हैं हम लोग यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम लोग. एरिथमेटिक मीन चेक कीजिए, यानी कि x बार अगर 5 है और एक नंबर क्या दिया हुआ है, वन नंबर इज गिवन 6, तो क्या नहीं से 6 एंड दूसरा नंबर नहीं दिया है तो उसको a अज्यूम कर लेंगे. ऑलराइट. नाउ फ्रेंड्स, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. 5 इज इक्वल टू 6 प्लस a डिवाइडेड बाय n, यानी 2 नंबर्स, 2 सामने चला जाएगा तो 6 प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4. सिंपल. चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम लोग. 12 नंबर, find first quartile for the variable if with the observation 15 4 7. let me write down observation once. क्या दिया हुआ है, 15 4 7, 15 4 7, 22 7 and 13, 22 7 and 13. सी फ्रेंड्स, हमें आई थिंक फाइंड करना है फर्स्ट क्वार्टाइल, दैट इज Q1 फाइंड करना है. ध्यान यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर. लेट्स डू दैट. ध्यान से 2 टिक करो, 4 हमारा पहले से ही स्टाइल रहा है, ये 2 बार 7, फिर 13, फिर 15 एंड फिर 20. डन. Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7. Can we write down 7 plus 1 upon fourth observation? That comes to second observation.
नाउ फ्रेंड्स Q1 इज इक्वल टू, कैन आई डिक्लेयर 4, सेकंड ऑब्जर्वेशन का मतलब साफ है, सेकंड ऑब्जर्वेशन यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, सो Q1 इज इक्वल टू 4. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन टू 14 नंबर. हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल सम्स ले रहे हैं. इफ Q3 इज इक्वल टू 25.75 देन फाइंड P75. फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन है. Q3 is equal to 25.75. Find P75 is equal to कितना? See friends, मैं आपको पहले से ही बता दूं P75 की वैल्यू भी 25.75 ही होने वाली है, क्योंकि Q3 is equal to what? P75. क्योंकि Q3 is equal to P75. मैं बताता हूँ आपको. मान लीजिए नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग मीडियन बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वार्टाइल 1 बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वार्टाइल 3 बोलते हैं. अब मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, उसमें क्या लिखा है, 0 से लेकर 100 तक लिखा है, तो मीडियन यानी परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग, परसेंटेज. मीडियन यानी क्या होगा, 50 पॉइंट्स. Q1 यानी क्या होगा, 25 पॉइंट्स. एंड Q3 यानी क्या होगा, 75 पॉइंट्स. तो कैन आई से फ्रेंड्स, हेंस इट इज कंक्लूडेड दैट Q3 खुद ही P75 है, एंड दैट इज व्हाई यही 25.75 वैल्यू यहाँ पे आएगी. ऑलराइट, ये पता होना चाहिए आपको. व्हाट्स नेक्स्ट? द मीडियन ऑफ डेली डिमांड ऑफ अ वेंडर, डिमांड कितना है, 15. इफ ही सेल्स ईच आइटम फॉर ₹10, 10 रुपए में हर एक आइटम को अगर सेल करता है, तो फाइंड द मीडियन ऑफ हिज रेवेन्यू. फ्रेंड्स रिमेंबर, रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, कितने यूनिट्स की डिमांड है मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. थोड़ा इकोनॉमिक्स आ गया इसके अंदर. रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या, कितने यूनिट की डिमांड है मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. अब देखिए डिमांड है 15 यूनिट की और उसका प्राइस है 10, so can we say revenue is going to be 150. All right, very easy question. Okay, चलिए सेक्शन सी चेक करते हैं. सेक्शन सी में हमें स्टार्ट करना है सम नंबर 7 से, एकदम आराम से. मीन एंड मोड ऑफ अ वेरिएबल आर 5.5 एंड 6.4. ओके, लेट मी राइट डाउन सेक्शन सी. सम नंबर 7 में मीन यानी एक्स बार एंड मोड इज इक्वल टू एमओ, बराबर है. चलिए मुझे बताइए एक्स बार कितना है, 5.5 एंड मोड है 6.4. ओके फ्रेंड्स, पूछिए उनको फाइंड क्या करना है. फाइंड इट्स मीडियन यानी कि एम फाइंड करना है. फ्रेंड्स बहुत ही आसान है. एमओ का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला था 3m - 2x बार, कुछ याद है आपको? बस इसमें रख देते हैं फ्रेंड्स. MO is equal to 6.4. It is equal to 3m minus 2 times 5.5. 6.4 is equal to 3m minus 11. So 3m is equal to 17.4. हाँ या ना? Minus 11 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा. So 17.4 divided by 3 करेंगे तो मीडियन is equal to क्या आ जाएगा, 5.8 आ जाएगा. मीडियन is equal to क्या आ जाएगा, 5.8. All right friends, simple. 8 नंबर चेक कीजिए. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज 8. लेट मी राइट डाउन 8 नंबर. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज 8. वन ऑफ द नंबर इज 4. नाउ फ्रेंड्स रिमेंबर, वो जो टू नंबर है उसको मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि वो क्या होंगे, ए एंड बी होंगे. वन ऑफ द नंबर इज 4, दूसरा नहीं पता है तो उसको बी अज्यूम करके चले, तो दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है. बताइए मुझे, ज्योमेट्रिक मीन का तो एक ही फॉर्मूला हमें आता है ना, स्क्वायर रूट में दोनों ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन. नाउ फ्रेंड्स 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 4 इंटू बी. स्क्वायर रूट सामने चला जाएगा, 64 इज इक्वल टू 4 इंटू बी. कैन आई से b इज इक्वल टू 16. अदर ऑब्जर्वेशन इज 16. वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर. ओके 9 को अभी के लिए पेंडिंग रखना है, मैं लास्ट में इसी क्लास के एंड में करवाऊंगा 9 नंबर. ओके चलिए 10 नंबर चेक कीजिए. मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन a-5. ओके इसको स्टार मार्क कीजिए एवरीवन एंड प्लीज फोकस ओवर हियर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस a-5, a+1, a+2, a-3, a is 10. मतलब साफ है फ्रेंड्स कि 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मीडियन 10 दे दिया है. ऑब्जर्वेशन क्या है, a-5, a+1, a+2, a-3, a+1, a+2, a-3 एंड लास्ट में आई थिंक a है. यस अब देखिए इसका मीडियन दे दिया गया है और हमें पूछा गया है कि a की वैल्यू कितनी.
ए की वैल्यू कितनी। चलो कोई बात नहीं, मीडियन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सारे ऑब्जर्वेशन रखते हैं। चलिए सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन इज a माइनस 5, हाँ या ना। उसके बाद a माइनस 3, उसके बाद कौन आएगा, अकेला a आएगा। उसके बाद a प्लस 1 और उसके बाद a प्लस 2। नाउ मीडियन इज इक्वल टू फ्रेंड्स n प्लस 1 अपॉन 2th observation, and that comes to 5 plus 1 upon 2th observation, that is equal to third observation. Now friends, first, second and third, can I say ये क्या आया, third observation is a, so a is equal to, median की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, a is equal to 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ लो। ऑलराइट, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस एकदम इजी है, लेकिन एक बार आपको अच्छे से यहाँ पे देखने पड़ेंगे। शॉर्ट सम्स हमेशा थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से इनको सीख लिया, इसका मेथड देख लिया, तो ये कभी आपको दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the mean marks in mathematics of 40 students in a class is 76। okay, 40 students बता रहे तो n बोलेंगे, एंड मीन मार्क्स बता रहे तो 76 बोलेंगे। मुझे नहीं पता ये कंबाइंड मीन है क्या है, लास्ट में x बार 1 x बार 2 करना पड़ेगा, कोई आइडिया नहीं है। अभी वो लोग जो बोल रहे हैं वो मैं एक एक बार लिख रहा हूँ। चलिए बताइए आगे। whereas the same for the other class of 50 students। okay, so ये दूसरा क्लास आ गया, ये दूसरा क्लास तो ये पहला क्लास, ये पहला मीन, अब दूसरा मीन भी देखना है मुझे। 50 students is 85। all right, पूछा क्या है फ्रेंड्स, पूछ रहा है फाइंड द मीन मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ बोथ द क्लास। कैन वी से दे आर क्लियरली आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ कंबाइंड मीन। चलिए x बार c इज इक्वल टू कितना, एकदम आराम से फाइंड करेंगे। x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पे ध्यान, n1 यानी 40, x बार 1 यानी 76, 50, 85 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 50। चलिए 40 इंटू 76 करिए, 40 इंटू 76 आ रहा है 3040 प्लस 50 इंटू 85 आ रहा है 4250 डिवाइडेड बाय 90। now 4250 and 3040, that comes to 7290 divided by 90, 7290 divided by 90, and that comes to 81 friends। x bar c combined। ऑल राइट, सो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, सिर्फ हमें रिकॉग्नाइज करना था कि ये हमें फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप का डेटा दिया और हमें कंबाइंड मीन फाइंड करना है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। चेक कीजिए, द नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली रिसाइडिंग इन अ सर्टेन एरिया गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, करना क्या है, मीडियन फाइंड करना है। 0 1 2 3 4 दे हैव गिवन xi में। चलिए सम नंबर 12 में xi में 0 1 2 3 एंड 4। चलिए fi में क्या दिया हुआ है, 24973, 24973। क्या प्रिपेयर करेंगे फ्रेंड्स, मीडियन फाइंड करना है तो CFI प्रिपेयर करनी पड़ेगी ना। चलिए 2 + 4 6 15 22 एंड 25, टोटल आ गया 25। मीडियन इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2th observation or CFI, whatever you want to write down, 25 + 1 upon 2, so it is 13th observation। now friends please verify, 13th यानी ये 15th, 15 यानी उसके सामने जो है उसको हमें मीडियन डिक्लेयर करना है। फ्रेंड्स शॉर्ट सम्स हैं, इजी ही होंगे, लेकिन थोड़ा एक बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेटेड मीन फाइंड करना है, देखिए कितना आसान है। xi दिया है, wi दिया है, आप कॉलम कौन सा बनाओगे, xi wi, you will get a total sigma xi wi upon sigma wi। बोलो हाँ या ना, कर सकते हो आप ये क्वेश्चन अपने आप। ऑलराइट, चलिए आ जाइए सेक्शन डी पे। सेक्शन डी पे फ्रेंड्स शुरुआत होती है सम नंबर 7 से। आ जाइए, economic growth rate of the state of 4 consecutive years are 2%, 2.5%, 3% and 4% respectively। find the average growth rate using an appropriate average। can I say friends, ऐसे केस में मुझे geometric mean find करना पड़ेगा।
अब आपको लगेगा सर आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है? देखिए मुझे डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? जब हमने ज्योमेट्रिक मीन की एक्सरसाइज की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी डेटा अगर परसेंटेज टर्म्स में दिया गया हो तो हमें हमेशा ज्योमेट्रिक मीन ही फाइंड करना पड़ेगा, और उसमें भी यहाँ पे ग्रोथ रेट दिया हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, हमें ग्रोथ रेट यानी 100 में ऐड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स कभी भी इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है तो हमें 100 में ऐड करना है, डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है तो हम 100 में से माइनस करते हैं। आई होप यू रिमेंबर। ऑलराइट, मुझे पहले तो परसेंटेज बताइए, 2, 2.5, 3 एंड 4। सेक्शन डी शुरू कर रहे हैं हम लोग, सम नंबर 7। कुछ परसेंटेज दिए हुए 2%, 2.5%, 3% एंड 4%। ऑलराइट, चलिए तो इसको मैं 100 में ऐड करूंगा तो 102, 102.5, 103 एंड 104। चलिए ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, सब लोग मेरे साथ कैलकुलेटर में, 102, 102.5, 103 एंड 104। जैसे ही हमने चार नंबर्स लिखे, आगे फोर्थ रूट करना पड़ेगा, पता है ना आपको? चलिए कैलकुलेटर में 102 इंटू 102.5 इंटू 103 इंटू 104, जो भी आंसर आता है, बहुत बड़ा सा एक आंसर आएगा कैलकुलेटर में, उसको आपको 2 बार स्क्वायर रूट करना है। याद है आपको? अगर फोर्थ रूट चाहिए तो 2 बार स्क्वायर रूट करो, अगर एट्थ रूट चाहिए तो 3 बार स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं 2 बार स्क्वायर रूट करता हूं तो मेरा आंसर आता है 102.87। नाउ फ्रेंड्स, average growth rate is 2.87%। कैसे है आपका आंसर था 102.87 माइनस 100? फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, 100 को ऐड किया था, तो अब आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 को माइनस करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हमें एग्जैक्ट ग्रोथ रेट मिलेगा, दैट इज 2.87%, दैट इज द एवरेज ग्रोथ रेट। Friends, point to remember over here is you have to use geometric mean if the data is given in percentage terms. All right, चलिए सम नंबर 8 चेक करते हैं। D7 एंड P15 फाइंड करना है। एक्सआई देखिए 4, 6, 7, 8, 10, 12। एक्सआई है 4, 6, 7, 8, 10, 12। फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं D7 एंड P15, दो चीजें फाइंड करनी है। चलिए फ्रीक्वेंसी 3, 9, 15, 23, 8, 2, 3, 9, 15, 23, 8 एंड 2। चलिए CFI का कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, ऑलराइट 60 हो रहा है। ओके, सो D7 is equal to 7 into n plus 1 upon 10th observation, 7 into 60 plus 1 upon 10th observation, can we say 7 into 6.1st observation? चलिए बताइए मुझे 7 into 6.1 कितना होता है? It's 42.7th observation। नाउ फ्रेंड्स 42.7 तो है नहीं, यहाँ पे 50 है, तो 50 के सामने जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोल के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे? D7। D7 is equal to 8। नाउ फ्रेंड्स हमें करना है P15, तो कहते हैं इसे 15 into n plus 1 upon 100th observation, या तो CFI जो लिखना चाहो आप, 60 plus 1 upon 100th observation। चलिए बताइए फ्रेंड्स, 15 into 0.61 कर ही लो ना डायरेक्टली, and that comes to 9.1 fifth observation। फ्रेंड्स 9.1 यानी ये हो जाएगा, so P15 is equal to 6। Is it very easy? Okay, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे मैं स्टार मार्क करवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। चलिए 9 नंबर चेक कीजिए, इजी है ये भी। The mean perfume content in the bottles filled by a perfume manufacturer's machine should be between 29.6 to 30.4 ml। मतलब क्या हुआ, एक परफ्यूम मैन्युफैक्चरर है, उसका जो मीन कंटेंट है, मतलब क्या हुआ, हर एक बॉटल में जो क्वांटिटी है उसका जो मीन है, मीन समझते हो ना, x बार,
वो 29.6 से 30.4 के बीच में होना चाहिए, 29.6 से 30.4 के बीच में होना चाहिए। 7 bottles tested had the following perfume content। फ्रेंड्स ये दिया हुआ है हमें परफ्यूम का कंटेंट। इज द मशीन वर्किंग प्रॉपर्ली? फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर इस रेंज में आंसर आएगा, इसके बीच में आंसर आएगा, तो हम बोल देंगे यस मशीन इज वर्किंग प्रॉपर्ली। इससे बाहर आंसर आएगा, बाहर समझते हो ना, 29.6 से कम या तो 30.4 से भी ज्यादा, तो हम क्या बोल देंगे, मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। बट फ्रेंड्स वो सब बोलने के लिए पहले मुझे x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे बताइए मुझे 30.2 प्लस 28.9 plus 29.2 plus 30.1 plus 29.4 plus 31.3 and plus 31.4, and that friends that is coming 210.5 divided by 7 bottles divided by 7 करेंगे, answer is 30.07. Can we say friends 30.07 is in between 29.6 to 30.4? So answer क्या करेंगे? Yes, machine is working properly. All right. चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। The mean of the marks scored by 34 boys in a class is 57. Okay. 10 नंबर के क्वेश्चन में 34 कुछ बॉयज हैं एंड क्लास में कितना स्कोर कितना किया है उन लोगों ने? 57। आई एम सॉरी, उन्होंने कितना स्कोर किया हुआ है? 57। ऑलराइट, ठीक है। आगे रीड कीजिए। द मीन मार्क्स ऑफ ऑल 60 स्टूडेंट्स, ऑल 60 स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए ये बॉयज का ग्रुप है। अभी ऑल बता रहे हैं, ऑल 60 स्टूडेंट्स, 60 यानी टोटल एन हुआ, उनके मीन मार्क्स है 59। ऑलराइट, आगे रीड कीजिए। फाइंड द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय गर्ल्स, मतलब क्या हुआ, ये बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड ये जो हुआ है वो कंबाइंड मीन है। फ्रेंड्स मुझे बताइए गर्ल्स कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 60 और उसमें से बॉयज 34। चलिए करिए, 60 माइनस 34 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। x बार 2 नहीं पता है हमें, चलिए फाइंड करते हैं। x bar c is equal to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 divided by n1 plus n2। x bar c कितना है? 59 is equal to n1 यानी 34, x bar 1 यानी 57, n2 यानी 26, x bar 2 divided by n1 plus n2। 59 is equal to 34 into 57, that comes to 1938 plus 26 times x bar 2 divided by 60। चलिए सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 59 into 60 करेंगे तो क्या आएगा? 3540 is equal to 1938 plus 26 times x bar 2। चलिए 3540 minus 1938, obviously it is 1602 is equal to 26 times x bar 2 and x bar 2 is equal to 1602 divided by 26 and that comes to 61.615 और 62 भी बोल सकते हैं हम लोग। देखिए मीन मिल गया हमें, मीन ऑफ गर्ल्स मार्क्स। ओके, चलिए 11 नंबर का सम चेक कीजिए, अच्छा सम है, मजा आएगा इसमें। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 35। लेट मी राइट डाउन। सम नंबर 11, मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, मीन यानी क्या? x bar is 35। very interesting। now later on it was known that the value of one observation was taken as 50 which was wrong। हमने फ्रेंड्स एक ऑब्जर्वेशन ही पूरा गलत ले लिया है, 50 करके एक ऑब्जर्वेशन है वो पूरा गलत ले लिया है। फ्रेंड्स अभी आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने कोई ऑब्जर्वेशन गलत लिया है तो उसके बेसिस पे आपने जो भी कैलकुलेशन किया होगा, जैसे कि आपने मीन फाइंड किया, तो मीन भी कैसा आएगा? गलत आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सही करना है, हमें करेक्टेड मीन फाइंड करना है। फ्रेंड्स देख लीजिए, ये जो डेटा है वो पूरा कैसा डेटा दिया हुआ है? रॉन्ग डेटा दिया है। ध्यान यहाँ पे, wrong x bar is equal to sigma xi upon n, 35 is equal to sigma xi upon 50,
सिग्मा xi इज इक्वल टू 1750. ऑब्वियसली ये कैसा होगा, रॉन्ग सिग्मा xi. नाउ कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड सिग्मा xi इज इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा xi माइनस रॉन्ग जो ऑब्जर्वेशन आपने ले लिया है वो माइनस करो. रॉन्ग सिग्मा xi इज 1750 माइनस में 50, वो एक ऑब्जर्वेशन गलत ले लिया था आपने. सो आपका करेक्टेड सिग्मा xi हो गया 1700. अब x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स, n में आपको लेना पड़ेगा 49. द रीजन इज आपने एक ऑब्जर्वेशन को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया है, तो अब आपके पास ऑब्जर्वेशन कितने बचे, 49 ही ऑब्जर्वेशन बचेंगे ना टोटल. सो 1700 डिवाइडेड बाय 49 comes to 34.69. This is called revised x bar or we can say corrected x bar. It was a fantastic question. आप लोग चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हो. चलिए सम नंबर 12 की बात करते हैं. 12 is again very interesting. Please verify. 3 students from a group of 18 students have failed in the examination for the subject of economics. Okay, 18 स्टूडेंट थे एक बैच के अंदर, जिसमें से 3 स्टूडेंट फेल हो चुके हैं. The marks obtained by 15 students who have passed are as follows. जितने भी 15 स्टूडेंट पास हुए हैं उनके मार्क्स उन्होंने नीचे दिए हुए हैं. All right, find the median marks of, most important is all 18 students. फ्रेंड्स हमें रिजल्ट सिर्फ 15 लोगों का दिया हुआ है, लेकिन मीडियन हमें सारे के सारे 18 स्टूडेंट्स का फाइंड करना है. फ्रेंड्स 3 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स नहीं दिए गए, क्या मैं उनको ए बी सी ऐसे सिंपल कोई भी वेरिएबल या तो एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकता हूं? तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया ए बी एंड सी. एंड फ्रेंड्स बाकी के मार्क्स तो उन्होंने दिए हुए हैं. लेट मी राइट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक. पहले ए बी सी, फिर कुछ था 42, प्लीज वेरीफाई. 65 53 75, 65 53 75, 43 50 68, 43 50 68, 57 79 48, 57 79 48, 51 61 55, 51 61 55. Then we have 70 and 64, 70 and 64. चलिए सबसे पहला काम मीडियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम मीडियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कैन वी से हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर. नाउ फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, असेंडिंग ऑर्डर में ए बी एंड सी पहले ही आ जाएंगे. क्यों, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स तो पास हुए और ये फेल हुए हैं. फेल हुए तो ऑब्वियसली पास वालों से कम मार्क्स होंगे, और कम मार्क्स वाले यानी कि जो लोअर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखते हैं. तो एबीसी को तो पहले ही लिख देना है. तो ये तीनों तो यहाँ पे टिक मार्क हो चुके हैं. अब आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स, मिनिमम से स्टार्ट कीजिए एकदम आराम से. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 42, उसका नेक्स्ट आएगा 43. आराम से, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब यहाँ से ही खत्म हो जाएगा. 48, फिर आ रहा है 50, फिर आ रहा है 51, फिर आ रहा है 53, फिर 55, 57, 57 के बाद लगता है 61, फिर आता है 64, 65, 68, 70 and last one is 79. All right, so median is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, n plus 1 upon, oh क्यों 17 हुए, कुछ रह गया क्या, yes 75 रह गया. So 75 and 79, n plus 1 upon 2 observation
चलिए 18 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन 9.5 ऑब्जर्वेशन फ्रेंड्स। बताइए मुझे 9.5 कैसे करते थे हम लोग। 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन। चलिए 9th ऑब्जर्वेशन यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th यानी आता है 53। सो प्लस 0.5 नेक्स्ट कौन सा है 55 माइनस 53। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। सो 53 0.5 into 2, 53 plus 1 and that comes to 54. Now friends, students many a times are asking that sir इनका तो कुछ काम ही नहीं हुआ ना। हाँ वही तो, इसीलिए तो हम लोग उसको ABC अज्यूम करते हैं। बट फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर इनको आपने अज्यूम नहीं किया, अगर इनको आपने अज्यूम नहीं किया, सीक्वेंस में ही नहीं डाला, तो आप सोच के देखिए आपका 9th ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा अगर आपने स्टार्ट ही यहां से किया है। तो फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फेल वाले स्टूडेंट्स पहले ही आएंगे। मैंने आपको आगे भी एक क्वेश्चन में समझाया, स्टार्टिंग के ऑब्जर्वेशंस एंड एंडिंग के ऑब्जर्वेशन कभी मीडियन के वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक पोजिशनल एवरेज है और मेरा फुल फोकस रहता है सेंटर के ऑब्जर्वेशन पे। सो स्टार्टिंग के और एंडिंग के ऑब्जर्वेशन हमें कभी अफेक्ट नहीं करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, The mean daily sales of a company is 126.2. Mean का मतलब होता है x बार दिया है 126.2. The sales on 10 days after adopting a new advertising strategy is as follows. 156 से लेके यहाँ तक 10 दिन में. Can we say that the mean sale has increased after new policy? See friends, very simple answer है इसका। आपको ये 10 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करना है। अगर मीन 126.2 यूनिट से ज्यादा आता है, अगर मीन 126.2 यूनिट से ज्यादा आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यस आवर एडवर्टाइजमेंट, न्यू एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी सक्सेसफुल। अगर कम आता है तो हम बोल देंगे कि नहीं पहले हमारा सेल अच्छा रहता था। आई होप इट इज फाइन। आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट एक्स बार एंड यू हैव टू जस्ट गिव योर कमेंट एज पर योर आंसर। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो एक्सरसाइज से वैसे देखने जाए तो ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल खत्म हो गए हैं। एक एग्जांपल हमने पेंडिंग छोड़ा था और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे उससे पहले ये 9 नंबर का सम करवाने से पहले मुझे एक इलस्ट्रेशन करवाना है आप लोगों को, जो इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन है। प्लीज कम ऑन टू पेज नंबर 110। फ्रेंड्स प्लीज कम ऑन टू पेज नंबर 110 एंड दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 39। Please come on to page number 110 and that is illustration number 39. Please check. The mean of a variable x is 25, यानी कि x बार क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। Find the mean of the variable obtained by first subtracting 3 from x and then dividing it by 2. Friends, x के साथ आप जो करते हो वो x बार के साथ करो, आपको नया आंसर मिल जाएगा। फिर से एक बार, x के साथ आप जो करते हो वो x बार के साथ करो, आपको नया आंसर मिल जाएगा। तो कैन आई से न्यू x बार इज इक्वल टू x बार में से 2 डिडक्ट करना है, सॉरी x बार में से 3 डिडक्ट करना है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। कैन आई से 22/2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर 11 मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट वन, the relation between price of an item and its demand d is equal to 50 minus 2p, that is demand is equal to 50 minus 2 times price if the median of the price is 11। मीडियन कितना दिया हुआ है आपको, प्राइस इज 11, फाइंड द मीन ऑफ द डिमांड। मीन नहीं हो सकता फ्रेंड्स, देयर इज अ प्रिंटिंग एरर, दिस हैज टू बी मीडियन ऑफ, दिस हैज टू बी मीडियन ऑफ डिमांड। देखिए आपको प्राइस का मीडियन दिया हुआ है, यानी कि प्राइस का मीडियन कितना है, दे हैव गिवन 11, तो अब डिमांड का क्या होगा 50 minus 2 into 11, 50 minus 22, simply you have to replace the values, so 28 आएगा मीडियन ऑफ डिमांड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन सिंपल है। The mode of salaries of an employee of a company is rupees 8500। See friends, third question में MO is equal to 8500। Okay, the company has decided to deduct 2% from each employee's salary for welfare fund। Okay, जिसकी जितनी सैलरी होगी, अगर किसी की 1000 रुपए सैलरी है तो उसका 2% जाएगा, किसी की 5000 सैलरी है तो उसका 2% जाएगा।
फाइंड द मोड फॉर द अमाउंट ऑफ दिस फंड। फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, सैलरी का मोड 8500 है, आपको पता है इसका मीनिंग क्या हुआ? 8500 अमाउंट वाले मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस होंगे, दैट्स द मोड ना इन अनग्रुप डेटा। तो फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे साफ है कि मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज की सैलरी 8500 होगी, क्योंकि द एक्सआई व्हिच गेट्स रिपीटेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मोड। अब अगर 8500 इन सबकी सैलरी होगी तो उनका वेलफेयर फंड भी क्या होगा? तो 8500 इंटू 2% करना है, सिंपली कहना इसे 170 रुपीस। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी की सैलरी 1000 रुपए है तो उसका 2% यानी 20 रुपए, किसी की 5000 है तो उसका 100 रुपए, किसी की 8500 है तो उसका वेलफेयर फंड 170। अगर सैलरी का मोड 8500 है तो कहना इसे वेलफेयर फंड का मोड 170 होगा, वही मोड का 2%। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। और फ्रेंड्स अब इसी के साथ हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो कंक्लूड होता है। मैं आपको सम नंबर 9 बता दूं, ऐसे ही करना है। मीन वीकली प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री इज 81 यूनिट्स। मीन प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करना है हमें इफ कॉस्ट इज गिवन बाय, फ्रेंड्स देखिए y इज इक्वल टू 3x plus 50, इट इज इक्वल टू 3 into 81 plus 50। जो आंसर आता है वही आपका आंसर, वैल्यू रिप्लेस कर दी और कोई दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बी सी और डी के सारे शॉर्ट सम्स खत्म किए। सेक्शन ई एंड एफ आप लोगों को अपने आप प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लॉन्ग सम्स हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं। फिर भी अगर किसी का आंसर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन द नंबर व्हिच इज फ्लैशिंग बिलो। यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप विद योर डाउट्स एंड आई विल answer you as early as possible. All right, thank you so much friends for watching this video. From upcoming chapter, upcoming class, we are going to start with chapter number 4. Thank you so much friends.